हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सेंटेंसेस को और इनके जैसे दूसरे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो इंग्लिश बोलने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रिजेश एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एस इंग्लिश, लर्न इंग्लिश विद ब्रिजेश। सबसे पहले मैं आपको इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। ये हैं इन सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे। मैं पिछले 10 वर्षों से एक डॉक्टर हूँ। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हम कई महीनों से अच्छे दोस्त हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर मैनी मंथ्स। तुम 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो। यू हैव नॉट बीन वेल फॉर 2 वीक्स। वह पिछले सोमवार से बीमार है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे। वह 2 घंटे से किचन में है। शी हैज़ बीन इन द किचन फॉर 2 आवर्स। वो लोग सुबह से घर पर नहीं हैं। दे हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या रोहन 2010 से जबलपुर में है? हैज़ रोहन बीन इन जबलपुर सिंस 2010? जॉन और लिली कल से यहाँ नहीं हैं। जॉन एंड लिली हैव नॉट बीन हेयर सिंस येस्टरडे। दोस्तों, अब मैं आपको इसके रूल्स और दूसरी ज़रूरी बातें बता देता हूँ, ताकि आप इनके जैसे दूसरे सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल सकें। इसके लिए हमें चलना होगा एक स्टेप पीछे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम एम, आर और इस वर्ब्स का यूज़ करते हैं। पर जब इस तरह के सेंटेंसेस में कोई टाइम एक्सप्रेशन जुड़ जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस में समय को भी शामिल कर दिया जाता है और सेंटेंसेस में से शब्द मतलब से वर्ड आता है, तो हम एम, आर और इसकी जगह हैव बीन और हैज़ बीन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। हैव बीन वर्ब का यूज़ आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स के साथ करते हैं। हैव बीन। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो सिंपल सेंटेंस में ये क्या होगा? आई एम अ टीचर। लेकिन अगर मैंने इसमें समय भी शामिल कर दिया कि मैं कब से टीचर हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं 10 सालों से एक टीचर हूँ, या मैं कुछ महीनों से एक टीचर हूँ, या मैं सन 2010 से एक टीचर हूँ, इस तरह से, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2010। यदि मुझे बोलना है कि हम कई महीनों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर मैनी मंथ्स। अगर आपको कहना हो तुम बीमार हो, तो आप क्या कहेंगे? यू आर इल। पर अगर आपको ये कहना है कि तुम 2 दिनों से बीमार हो, तो आप क्या कहेंगे? यू हैव बीन इल फॉर 2 days। तो दोस्तों, जब हम किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर हमारे सेंटेंस में यदि समय भी शामिल हो जाता है, मतलब उसमें से शब्द, से वर्ड जब वो सेंटेंस में आ जाता है, तो हम एम, आर और इस वर्ब्स की जगह हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि हैव बीन का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे और हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। अब मैं आपको इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ताकि आप इनके जैसे दूसरे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ बोल पाएँ। किसी भी टेंस में जनरली 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बोला जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव मतलब सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब्स,
फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस शब्द या शब्दों के समूह का इस्तेमाल करते हैं उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो इस सेंटेंस में टीचर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। या वो लोग अच्छे दोस्त हैं, तो इस सेंटेंस में अच्छे दोस्त सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं और फिर टाइम एक्सप्रेशन को बोलते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरह के समय को बताने के लिए सिंस और किस तरह के समय को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, मैं आपको इसके बाद समझाने वाला हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के पहले बोलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो, मतलब यदि आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर वही क्वेश्चन वाला ही रहेगा, मतलब शुरुआत सेंटेंस की हैज़ और हैव से ही होगी, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। इसी तरह WH क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा हो तो सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगी और उसके बाद सिंपल इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और इसी तरह अगर आप WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, मतलब WH क्वेश्चन हो और नेगेटिव भी हो, तो WH वर्ड से ही शुरुआत होगी और उसके बाद हम सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि वो लोग यहाँ हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, दे आर हियर, दे आर हियर। लेकिन इस सेंटेंस में अगर टाइम एक्सप्रेशन जुड़ गया कि वो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ हैं, तो अगर इसे मुझे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलूँगा, दे हैव बीन हियर, दे हैव बीन हियर, वो लोग यहाँ हैं बहुत लंबे समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर नहीं हैं। दे हैव नॉट बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या वो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं। हैव दे बीन हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या वो लोग बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं हैं। हैव दे नॉट बीन हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मान लीजिए आपको पूछना है वो लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से क्यों हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वाई। सेंटेंस की शुरुआत होगी वाई और सिंपल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, वाई हैव दे बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या वो लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से क्यों नहीं हैं, तो वाई हैव दे नॉट बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, उसके पिताजी बीमार हैं, आपको ये इंग्लिश में बोलना है कि उसके पिताजी बीमार हैं, तो आप बोलेंगे हिज फादर इज़ इल। लेकिन अगर आपने इसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दिया कि उसके पिताजी एक हफ्ते से बीमार हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हिज फादर हैज़ बीन इल फॉर 1 वीक। उसके पिताजी एक हफ्ते से बीमार नहीं हैं, हिज फादर हैज़ नॉट बीन इल फॉर 1 वीक। क्या उसके पिताजी एक हफ्ते से बीमार हैं, हैज़ हिज फादर बीन इल फॉर 1 वीक। क्या उसके पिताजी एक हफ्ते से बीमार नहीं हैं, हैज़ हिज फादर नॉट बीन इल फॉर 1 वीक। उसके पिताजी कब से बीमार है। दोस्तों, कब से को इंग्लिश में बोला जाता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल। अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम टाइम ही तो पूछ रहे हैं कि उसके पिताजी कब से बीमार हैं, या उसके पिताजी कब से बीमार नहीं हैं, तो हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर नॉट बीन, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर नॉट बीन इल। तो दोस्तों, इस तरह से हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करके सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब मैं आपको सिंस और फॉर के रूल्स बता देता हूँ कि कहाँ पर सिंस का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर फॉर का। तो इस तरह के सेंटेंसेस में से शब्द आता ही आता है और इंग्लिश में इसी से शब्द को फॉर और सिंस की मदद से बोला जाता है। हमको टाइम एक्सप्रेशन अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम पास्ट के उस एग्जैक्ट टाइम का नाम ले देंगे,
लेंगे या फिर पास्ट से लेके प्रेजेंट तक टोटल जो ड्यूरेशन बीत गया है हम उस ड्यूरेशन का नाम लेंगे। तो जब उस एग्जैक्ट पॉइंट का नाम लिया जाता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, जबकि जब ड्यूरेशन बोला जाता है तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि वो 2009 से एक बैंक मैनेजर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ही हैज़ बीन अ बैंक मैनेजर सिंस 2009। पर इसी की जगह मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि वो 11 सालों से एक बैंक मैनेजर है। पर इस सेंटेंस में मैंने 11 साल बोले, मतलब 2009 से लेके 2020 तक के टोटल ड्यूरेशन को बोला है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, फॉर। ही हैज़ बीन अ बैंक मैनेजर फॉर 11 ईयर्स। इस टेबल की मदद से आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम समय के एग्जैक्ट पॉइंट का नाम ले लेते हैं तो सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मंडे 8 o'clock, येस्टरडे मॉर्निंग, 2009 लास्ट मंथ इवनिंग, या जनवरी, या इसके जैसे दूसरे टाइम एक्सप्रेशंस। इसी तरह जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है, जैसे 2 days, 1 hour और 10 minutes, और अ लॉन्ग टाइम, सम टाइम, अ फ्यू आवर्स, मिनट्स, और फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 11 years, फॉर अ फ्यू मंथ्स, मैनी डेज, और सम डेज, और फॉर अ फ्यू डेज, और 3 months, और फॉर 3 months। तो इन सब के पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं और इन सब के पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। मैं बचपन से एक अच्छा तैराक हूँ। I have been a good swimmer since childhood. I have been a good swimmer since childhood. सीमा का भाई कई दिनों से लापता है। सीमा का भाई, सीमा's ब्रदर। यहाँ सीमा का पॉजेसिव केस यूज़ होगा, सीमा's ब्रदर। सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन। लापता, मिसिंग। लापता को इंग्लिश में कहा जाता है मिसिंग। सीमा's ब्रदर हैज़ बीन मिसिंग कई दिनों से, ड्यूरेशन बता रहे हैं इसलिए फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट, माँ दोपहर से अपने कमरे में है। माँ, मदर। सिंगुलर है तो क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन। कहाँ है, अपने कमरे में, इन हर रूम। मदर हैज़ बीन इन हर रूम कब से है कमरे में, दोपहर से, विच इज़ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मदर हैज़ बीन इन हर रूम सिंस आफ्टरनून। नेक्स्ट, हम लोग 4 साल से इस कॉलेज में हैं। हम लोग मतलब वी, प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव बीन। वी हैव बीन इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, फॉर 4 years. We have been in this college for 4 years. And the last sentence, वह कई सालों से हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। वह मतलब ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन। क्या है वो, ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ आर टीम फॉर कई सालों से, मैनी ईयर्स। तो फ्रेंड्स, ये था हैज़ बीन और हैव बीन की मदद से सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। थैंक यू।